नमस्कार, वेलकम बैक। बलोचिस्तान को हमने फ्री करवा दिया। ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अजीत डोभाल जी का एक स्टेटमेंट था, अगर भारत में कभी भी अटैक हुआ यू विल लूज बलोचिस्तान। और मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था जहां पर बलोचिस्तान को पूरे कोऑर्डिनेट्स हम देते रहे कि क्योंकि हमने हैक किया था इनका पुलिस का सिस्टम। पिछले 2 साल से इनकी जो नंबर 1 आईएसआई है उसे पता ही नहीं लगा कि हमने उनके सारे के सारे पुलिस के सिस्टम्स हैं बलूचिस्तान के अंदर हमने हैक करे हुए हैं। और हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वो सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं कि कहाँ पे इनकी मिलिट्री की मूवमेंट है, कहाँ पे पुलिस वाले कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं, किसको पकड़ने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं हम उनको देते रहे। अब हुआ क्या है कि वहाँ की पुलिस और आर्मी को ये समझ नहीं आ रहा था कि बलूचिस्तान वालों को पहले से कैसे पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं। लेकिन 2 साल इनको लग गए, इनको समझ आया नहीं। आज बलूचिस्तान ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है। उसके फॉर्म होने के बाद उन्होंने एक सीक्रेट मैसेज भेजा मोदी जी को। क्या बोलते हैं कि आपको पीओके लेना है, हम आपकी सपोर्ट करेंगे एंड आपका जो डिमांड है पीओके पाकिस्तान खाली करे, वो हम आपके साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान में से आर्मी को बाहर निकालने और पुलिस को बाहर निकालने में हमने मदद कर दी और विद प्रूफ मैंने ये चीज दिया था कैसे हमने और चाइना ने दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को हमने हैक किया। चाइना ने हैक किया था अपने लोगों को बचाने के लिए, हमने हैक किया बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को बचाने के लिए। और गेम अब शुरू होने वाला है। दोस्तों, ये वो काम है जो अजीत डोभाल ने करके दिखाया है। 90% से ज्यादा बलूचिस्तान फ्री हो चुका है और वो अपनी इंडिपेंडेंस उन्होंने सेलिब्रेट करनी शुरू कर दी है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने बोल दिया कि हम लेजिटिमेट एक गवर्नमेंट है, हमारी खुद की करेंसी है, हमारे पास भारत की सपोर्ट भी है और हमें यूनाइटेड नेशंस में एक कुर्सी हमें मिलनी चाहिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज देयर मैसेज सेंड टू मोदी जी थ्रू ट्विटर, गो एंड गेट पीओके, वी आर विद यू। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इसका मतलब क्या है? ये सारा कुछ अचीव हुआ कैसे है, बलूचिस्तान को फ्रीडम मिली कैसे है और आगे जाकर क्या होगा, ये सारी चीजें आज मस्ती से इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक मैसिव जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया है। एक तरफ तो ये दिखाते हैं कि हमने नेटो बना लिया, इस्लामिक नेटो, वो बनने के 2 घंटे बाद वो टूट चुका था। घर के अंदर भी जूते पड़ रहे हैं, फॉल्ट लाइंस कोई और यूज कर रहा है और घर के बाहर भी जूते ही पड़ रहे हैं। वैसे भी ये जूते खाने के लिए ही इन्होंने अपना जन्म लिया था। दोस्तों, ईरान ने इनको एक्सपोज कर दिया क्या कि इनकी जुबान और कुत्ते की जुबान में कोई फर्क नहीं होता, इनकी कोई कमिटमेंट नहीं है, इनके पास कोई पावर नहीं है एंड दे हैव नो बॉल्स लेफ्ट टू फाइट। पहली बात तो ये है कि इनके पास कभी बॉल्स थी ही नहीं। आधे से ज्यादा कंट्री जो है वो तो छक्के हैं इनके। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इनकी खुद की रिपोर्ट बताती है कि 80% से ज्यादा वहां के जो मर्द हैं वो छक्के हैं। दोस्तों, ये कभी भी इंसान थे नहीं, ये बलूचिस्तान के लोग बोल रहे हैं और इनकी खुद की रिपोर्ट्स बोलती हैं। हर वॉर में ये सरेंडर करते हैं। अब इनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रावलपिंडी वाले वो क्या कर रहे हैं, वो भिंडी खा रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे। अब वो पूरे के पूरे इस क्योस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब आपको पाकिस्तान वाले कुछ आई हो ना नामर्द, वो यहाँ पर आकर मैसेज भी डालेंगे, ओ जी कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो इंडियन मीडिया की सारी बातें हैं। बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बन चुकी है एंड डायरेक्टली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपनी इंडिपेंडेंस को। डिमांड कर रहे हैं कि हमें जितने भी बड़े बड़े फोरम्स हैं उसमें सीट चाहिए। एक क्लियर हाई स्टेक्स का सिग्नल है, स्ट्रेट जो पूरे दुनिया को भेजा जा रहा है। भारत ने अभी उनकी गवर्नमेंट को लेजिटिमाइज नहीं किया, भाई बनाया हमने है, लेजिटिमाइज भी हम कर देंगे। बांग्लादेश को भी हमने बनवाया था, उसकी गवर्नमेंट भी सबसे पहले हम ही ने लेजिटिमाइज की थी। दोस्तों, जो मैसेज है वो यह टू ब्रेक पाकिस्तान पीस बाय पीस। वो कह रहे थे कि भारत को हम पीस बाय पीस तोड़ेंगे, हमने पाकिस्तान को हमने कोलैप्स करवाया और उनको भीख का कटोरा देने के बाद अब वो अपने ही कंट्री को वो सरवाइव नहीं कर सकते या सेव नहीं कर सकते। मिलिट्री ब्लीड कर रही है वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर। स्ट्रेटेजिक विंडो जो भारत की है पीओके लेने की वो वाइड ओपन हो गई है और ये मॉडर्न टाइम में ये मौका हमें कभी नहीं मिला था जो अभी मिल रहा है। लेकिन आप 9/11 को याद करते हैं, आगे से आप 8/11 को याद करेंगे। 8/11 मतलब अगस्त 11, जिस दिन रावलपिंडी कंप्लीट पैनिक में था। और एक और चीज है, मैं आपको 8/11 का एक बार हिस्ट्री भी बताता हूं। आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो ये है बलूचिस्तान है वो हमेशा ही पाकिस्तान का पार्ट था?
तो ये धोखे की कंट्री है, इन्होंने धोखा दिया। वहां पे जो स्टेट ऑफ कलात है, बेसिकली ये जो 1947 में अगस्त 11 को जो स्टेट ऑफ कलात है, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। और ट्विस्ट ऑफ हिस्ट्री देखिए, इनका लीगल जो काउंसिल है, जो बलूचिस्तान के रूलर को जो इसका नाम था अहमद यार खान, उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? नन अदर देन मोहम्मद अली जिना। जिना ने पर्सनली ड्राफ्ट किया था, साइन करवाया था एग्रीमेंट टू रिकॉग्नाइज द कंट्री ऑफ कलात एज अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन वो प्रॉमिस 8 महीने चला, यानी कि इनकी इंडिपेंडेंस जो थी, इंडिपेंडेंटली इन्होंने 8 महीने अपनी गवर्नमेंट चलाई। लेकिन मार्च 27 1948 जिन्ना ने धोखा दिया, जैसे कि वो हमेशा ही करते हैं। सारी ट्रीटीज एक एक कर जो जो उन्होंने दुनिया में करी थी वो सारी तोड़ दी और बलूचिस्तान को धोखा दिया और अपनी आर्मी को बोला कि आप फोर्सफुली इस बलूचिस्तान को आप ऑक्यूपाई कर लीजिए। दोस्तों, पिछले 78 ईयर से जो बलोच के लोग हैं, उनको गन पॉइंट के ऊपर इन्होंने वहां पर रखा। 48% ऑफ पाकिस्तान लैंड इज बलोचिस्तान। जो सारी रिसोर्सेज हैं उस सबको चूस के ले गई पाकिस्तान की आर्मी। और पूरी जो इनकी पिछली 4 या 5 जनरेशन हैं, वो फाइट करते रहे अपनी फ्रीडम के लिए, क्योंकि उन्हें इलीगली उनको कंट्रोल करके रखा था पाकिस्तान की आर्मी ने। आज वो सारी की सारी रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि इन्होंने अपनी लिबरेशन अपनी हासिल कर ली है, थैंक्स टू हमारे अजीत डोभाल जी। दोस्तों, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि पाकिस्तान की आर्मी अभी डिवाइडेड है, वो युद्ध नहीं लड़ सकती। और ये कोई लो लेवल का कोई फ्रीडम फाइटिंग नहीं है। ये अपनी जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है, ये ऐसी नहीं बनी है। जो फ्रीडम फोर्सेस हैं, बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और उनके जो अलाइड ग्रुप्स हैं, अब वो कोऑर्डिनेट वे से, अब वो प्रिसीशन के साथ वो काम करते हैं, क्योंकि हेल्प भारत की है। हर चीज के कोऑर्डिनेट, हमने हथियार नहीं दिए, हमने कोऑर्डिनेट्स दिए। और भाई, पाकिस्तान को हैक करना हमारे लिए क्या मुश्किल है? 1000 साल से इनको हमने हैक किया हुआ है, क्योंकि ये बड़ा इजी होता है। जब मर्द लेडीज की ड्रेस डालें, उन्हें हैक करना बड़ा आसान हो जाता है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अब उन्हें एम्ब्यूश किया जाता है। ये अगर बलूचिस्तान के अंदर एंटर करने की कोशिश भी करते हैं, तो बस वहां पर जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर क्या हो रहा है कि बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स वेट कर रहे होते हैं, और जैसे ही वहां पर एंटर करते हैं, इनको उड़ा दिया जाता है। ईरान का जो बॉर्डर के पास जितना भी एरिया है, वहां पे बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स ने सारी सप्लाई चेन्स को ऑलरेडी डिसमेंटल कर दिया। और वहां पे अगर कोई भी लॉजिस्टिक्स का ट्रक, यहां तक कि अगर ट्रेन भी कोई जाती है बलूचिस्तान में, उसे कैप्चर कर लिया जाता है। ये पूरी दुनिया में आपने प्लेन हाईजैक होते हुए देखे होंगे, बसेस को हाईजैक कर लिया। ट्रेन एक ही कंट्री है जहां पर हाईजैक होती है, वो है पाकिस्तान। दोस्तों, कम्युनिकेशन लाइंस को डिस्टर्ब कर दिया गया है, और जो पाकिस्तान पुलिस है या आर्मी है, वो अपनी सारी आउटपोस्ट को वो छोड़कर वहां से भाग चुके हैं। फाइनेंशियल कॉस्ट इतनी ज्यादा है पाकिस्तान आर्मी की कि अब वो बलूचिस्तान को ऑक्यूपाई वो कर नहीं सकते। उनके लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की कंट्री बैंकरप्ट है। अब रावलपिंडी ने इस पूरे के पूरे काउंटर इंसर्जेंसी को, ऑपरेशंस को काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बटालियंस भेजी माउंटेन्स के अंदर। बटालियन जाती तो है पैरों के ऊपर, आती है कॉफिन में डालकर। हर सिंगल ऑपरेशन फेल हो गया, और पाकिस्तान की मिलिट्री आने से पहले पहुंचती बाद में है। बलूचिस्तान वालों को पहले पता होता है कि कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। दोस्तों, इसी को बोलते हैं असिमेट्रिक वॉर ऑफ एट्रिशन, और हमने ये करना शुरू कर दिया। मैं ठोक के बोल रहा हूं, अगर पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के अंदर वो टेररिस्ट भेजता रहा, ये बोलकर ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, ये पाकिस्तान बोलता रहा। आज अगर बलूचिस्तान फ्री हुआ है, हम भी ठोक के बोलते हैं बलूचिस्तान की फ्रीडम फाइटिंग की जो हेल्प है वो हमने करी है, और वो भी अजीत डोभाल ने। और भले बोले बता दिया आपको तरीका क्या था। अब इसका फायदा क्या है, बाद में आऊंगा कि भारत अब आगे करेगा क्या। सबसे बड़ा फायदा यह है कि चाइना का जो मल्टी बिलियन डॉलर का जो ये सीपैक था, वो ग्रेवयार्ड बन चुका है। बलूचिस्तान के अंदर ऐसी हालत है कि बीजिंग का जो ग्लोबल एम्बिशन था अपने सीपक को लेकर जाने का, लैंडमार्क $60 बिलियन वो मिट्टी में मिल गए हैं। और ये चाइना सोच रहा था कि उसको डायरेक्ट एक्सेस ग्वादर के थ्रू अरेबियन सी में मिल जाएगा। दोस्तों, ग्वादर जो इसका क्राउन ज्यूल था, हाथ से निकल गया है। और एक और चीज है, जो बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने ग्वादर को प्रैक्टिकली
नॉन ऑपरेशनल बना लिया है, कमर्शियल ट्रेड वहां पर नहीं हो सकता। चाइनीज इंजीनियर्स, आपको मालूम है कि हैवी मिलिट्री एस्कॉर्ट के अंदर वो अपने घर से काम करने के लिए जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें गोलियां मार दी जाती हैं। जितने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी बंद कर दिए गए हैं। मुझे लगता है वो सारे अब भारत ही पूरे करने वाला है। और बीजिंग का जो मैसिव फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तो गए नर्क में। ये पाकिस्तान और बलोचिस्तान चाइना के लिए एक लाइबिलिटी वो बनता जा रहा है। अब विदाउट अ स्टेबल बलोचिस्तान सी पैक काम नहीं कर सकता। तो अगर चाइना पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जाता है तो आपकी जो रास्ता है पीओके का वो भी खाली हो गया। और इसीलिए जो हिडन मैसेज है भारत को वो ये है कि आपने हमें बलूचिस्तान दे दिया, हम आपके लिए पीओके का रास्ता हम खाली कर रहे हैं, जाइए इसको ले लीजिए। दोस्तों, ये होती है स्ट्रेटेजिक हेल्पिंग टू ईच अदर। और जो ये मैसेजिंग गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान भारत की गवर्नमेंट को भेज रही है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है वो पुश कर रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर। दोस्तों, आधी कंट्री तो फ्री हो गई, दूसरा अभी टीटीपी सीन में आया नहीं है। उधर से अफगानिस्तान वेट कर रहा है कि भारत को बोल रहा है थोड़ा सा पुश कर दो, थोड़े से हथियार हमें भेज दो, थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दो, हम अपना एरिया जो खैबर पख्तूनख्वा का है हम ले जाएंगे। बलूचिस्तान ऑलरेडी फ्री हो गया, पीओके आपको हेल्प करें, हम हेल्प करेंगे पीओके लेने के लिए। अब कौन कौन हेल्प कर रहा है? एक तो अफगानिस्तान वाले टीटीपी, दूसरी तरफ से बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स या उनकी गवर्नमेंट। अब फ्रीडम फाइटर नहीं बोलना चाहिए, अब बोलना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आपकी हेल्प करने को तैयार है। और पाकिस्तान की मिलिट्री इतने मल्टीपल लेवल्स पर इतनी ज्यादा स्ट्रेच है कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दोस्तों, ये दे कैन नॉट सस्टेन। वो तो एक जो थोड़ी सी टीटीपी वाले हैं उग्रवादी वहां पे, वे उनको हैंडल नहीं कर सकते। आपको लगता है कि 3 फ्रंट का वॉर कभी भी रावलपिंडी के जो ये छक्के हैं ये आपके साथ लड़ाई कर सकते हैं? कभी भी हो नहीं सकता। इसलिए अगर भारत अभी चूज करता है टू एक्ट डिसाइसिवली ऑन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड गिलगिट बल्तिस्तान, तो पाकिस्तान के पास बिल्कुल जीरो ऑपरेशनल डेप्थ है आज की डेट में। थोड़े बहुत इनके पास मिलिट्री के लोग बचे थे, बाकी तो मार दिए गए। उनको इन्होंने भेज दिया फ्री में खाना खाने के लिए नेटो, इस्लामिक नेटो में जाने के लिए। 3-4 दिन से लगातार वहां पे जो वो है सऊदी अरेबिया, उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान वाले एक बार भी उसका जवाब ना ईरान को ना हाउतीज को किसी को दिया ही नहीं है। और पाकिस्तान की आर्मी बोलती है हम हाउतीज को हम अटैक नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ इसीलिए बलूचिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर हो गई है। दोस्तों, जो नया जियोपॉलिटिकल मैप है साउथ एशिया का वो बनना शुरू हो गया। मैंने आपको पहले बोला था 2026 वो टाइम है जब भारत का बॉर्डर एक्सपैंड होगा। हमारा मैप 1000 साल से छोटा होता रहा, ये पहला साल है जहां पे मुझे दिखता है इस साल या अगले साल के शुरुआत में हमारा बॉर्डर एक्सपैंड होने वाला है ईस्ट एंड वेस्ट दोनों तरफ से। और एक फ्री और सॉवरेन बलूचिस्तान, वो परमानेंटली बैलेंस ऑफ पावर साउथ एशिया में वो चेंज करने वाला है। वो कैसे? 4 चीजें जो आपको समझनी पड़ेगी। जो ये 2 नेशन की थ्योरी थी वो कोलैप्स हो गई। लिबरेशन ऑफ बलूचिस्तान का प्रूव करता है कि अगर आप रिलीजियस इंजीनियरिंग के ऊपर अगर आप कंट्री को चलाने की कोशिश करते हैं, आप चला नहीं सकते। बड़ी कोशिश कर ली इन्होंने बलूचिस्तान को अपने साथ रखने के लिए, और 2 नेशन थ्योरी के अंडर नहीं हो सकता। दूसरा, डायरेक्ट एक्सेस जो सेंट्रल एशिया का है वो अब भारत को मिलता है। एक गवर्नमेंट जब बनती है बलूचिस्तान की जो अलाइंड है भारत के साथ, अब भारत को डायरेक्ट लैंड और मैरीटाइम का जो ट्रांजिट है ईरान के अंदर, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया, और पूरा का पूरा बाईपास करने वाला जो काम है पाकिस्तान से, वो हम अचीव कर सकते हैं। अगर ईरान में युद्ध का माहौल है वो लंबा चलेगा तो हम बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम ये ट्रांजिट रूट को हम यूज कर सकते हैं। तीसरा, जो चाइना अपनी नेवल एक्सपेंशन वो पाकिस्तान के थ्रू, ग्वादर के थ्रू वो करना चाहता था, ताकि भारत के जो बॉर्डर है उसके पास उसकी नेवी बैठी हो, उसकी एयरफोर्स बैठी हो। हमने उसे ही एनसर्कल कर लिया, यानी कि धक्के मारकर चाइना को भी बलूचिस्तान, हमारे बलूचिस्तान से हमने वापस करवा दिया है। और साथ में जो असिमेट्रिक वॉरफेयर भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने छेड़ा हुआ था थ्रू प्रॉक्सी वॉरफेयर, आज वही काम हमने उनके खिलाफ करना शुरू कर दिया। अब इकोनॉमिकली, मिलिटरीली जो कॉस्ट है रावलपिंडी की वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो ये बिल को पे नहीं कर सकते। इसलिए अब फ्री बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान रावलपिंडी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दोस्तों, जो फाइनल काउंटडाउन है वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास अब कोई चॉइस नहीं है, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
जब अजीत डोभाल जी ने सोच लिया हो कि इफ यू अटैक भारत वंस वी विल फ्री बलोचिस्तान, तो ये होके रहेगा। अब ये कोई रूटीन इंटरनल सिक्योरिटी मैटर नहीं रहा। वहां पर जो फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस थे, ह्यूमन राइट्स की अब्यूसेस थी, मिलिट्री क्रैकडाउन था, जो हर रोज वहां पे बलोचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को तंग करने के लिए ये सारे काम करते रहते थे, अब वो रिवर्स हो गया है। गवर्नमेंट बन चुकी है, मूवमेंट जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिकॉग्निशन के लिए और इंटरनेशनल सॉवरेनिटी की मूवमेंट ऑलरेडी शुरू हो गई है। और इसको जो अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है, या भारत बलोचिस्तान की गवर्नमेंट की, मुझे लगता है एम्बेसी हमें भारत में खोली देनी चाहिए। जिस दिन हमने ये काम कर दिया, उस दिन मैप जो है साउथ एशिया का वो रीराइट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे यार हम बलोचिस्तान की गवर्नमेंट का एक एम्बेसी भारत में कैसे खोल सकते हैं? चलिए उसका भी आंसर देता हूं आपको। अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर की अलग गवर्नमेंट बन सकती है, उनका प्रेसिडेंट अलग बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर अलग हो सकता है, और उनका बजट भी अलग हो सकता है, और उसकी गवर्नमेंट अलग बन सकती है, तो बलोचिस्तान का ऑफिस भारत में क्यों नहीं खुल सकता? आप अपने दुश्मन के आंसर उसी भाषा में अगर देना शुरू कर देंगे, तो ये ऐसे सारे स्यापे आपके अगेंस्ट होते हैं वो बंद हो जाएंगे। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? अरुणाचल में आपने सुना होगा कि हमने 27 जगह पे हमने नाम जो है वो दोबारा से हमने इंडियन नाम रख लिए। जिस दिन आपने ये काम किया है, चाइना ने उसी दिन बोलना शुरू कर दिया, तुसी भी साडे भरा, असी भी भरा, मिलके बात कर लेते हैं। और उन्होंने इमीडिएटली उसके बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हमारे साथ करनी शुरू कर दी है। आप समझते हैं? आप जिस दिन उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देंगे, सामने वाले के पास ऑप्शंस ही नहीं बचेगी। और पाकिस्तान के पास आज ऑप्शंस जीरो हैं। उसके बाद पैसे नहीं है, आर्मी सिर्फ कैश इकट्ठा करने के लिए कभी गाजा चले जाते हैं, कभी अपना बाजा बजाने चले जाते हैं, कभी किसी की मैरिज के बीच में खड़े होकर छक्कों की तरह नाचने लग जाते हैं, ताकि वहां पे फ्री में खाना मिल जाएगा। दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, दे आर रनिंग आउट ऑफ कैश, एंड इज्जत कभी थी नहीं। और बलोचिस्तान के जो लोग हैं, सैल्यूट टू यू, जो आपने अपनी गवर्नमेंट आपने क्रिएट कर ली, और थैंक्स टू अजीत डोभाल जी जिन्होंने आपकी पूरी हेल्प भी करी है। दोस्तों, जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट का, अब वो रीसेट करता है या रेस्ट करता है सिर्फ एक डिसीजन के ऊपर, कि ये जो हिस्टोरिकल शिफ्ट है इसके ऊपर मोदी जी रिस्पॉन्ड बैक कैसे करेंगे। अजीत डोभाल ने अपना काम कर दिया, अब अगला काम है मोदी जी का। हाउ डज ही रिस्पॉन्ड? अब मुझे आप भी आंसर दे देना कि मोदी जी इस पूरी सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। अगर योगी जी होते तो कैसे रिस्पॉन्ड करते, और सुमित जैन होता तो कैसे रिस्पॉन्ड करता। तीनों में स्ट्रेटजी में बड़ा फर्क है। मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूं। एक स्ट्रेटजी है मोदी जी का, तो मोदी जी वाला स्टाइल है, माफ कर दो। योगी जी का स्टाइल है, बाकी एक योगी जी है, एक सुमित जैन है। एक का स्टाइल है इजराइल वे में, और दूसरे का स्टाइल है चाइना वे में। बस जवाब दे देना पाकिस्तानियों को जो कुछ आते हैं यहाँ पर अपने रिस्पॉन्स देने के लिए, अपनी बेचारे भड़ास निकालने के लिए, इनको रिस्पॉन्स दे देना कि मोदी स्टाइल, इजराइल स्टाइल या चाइना स्टाइल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।